नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सबसे बड़ा अखाड़ा और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। महाराष्ट्र में शुरू हुई फिल्म सिटी की सियासत अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने सीएम योगी के दौरे को मुद्दा बनाया था। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को चौतरफा घेरा है। अखिलेश यादव का कहना है कि कल यही लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे और दृश्यों के फिल्मांकन पर भी पाबंदियां लगाएंगे। उधर सीएम योगी की फिल्म सिटी वाली मुहिम अब रंग लाने लगी है। अभिनेता अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इच्छुक हैं। अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म राम सेतु का फिल्मांकन रामनगरी अयोध्या में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी है। अब सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री की इस मुहिम से फिल्मी हस्तियां लगातार जुड़ रही हैं, तो फिर विपक्ष के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या विपक्ष को यूपी के विकास से कोई दिक्कत है? इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल जैसे ही उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसी समय से सवाल उठने खड़े हो गए थे और लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। लोगों से मतलब मेरा विपक्षी पार्टियों से है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं, यूपी में फिल्म सिटी पर सियासत क्यों? बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर यूपी के विकास से किसे परेशानी है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए एक बड़ा पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपको तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुज आत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ हैं और फिल्म प्रोड्यूसर महावीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब से थोड़े समय बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों को। सबसे पहले अनूप जलोटा साहब, आप ही के पास आऊँगा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने जा रही है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने मुंबई का दौरा भी किया। किस नज़रिए से देखते हैं आप, अगर यूपी में फिल्म सिटी बनती है तो कैसी दिशा होगी आगे चलकर? ये ठीक है, यूपी में बन रही है, लेकिन विकास तो ये देश का है। जी, ये इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये फिल्म सिटी अगर यूपी में बन रही है तो सिर्फ यूपी का विकास है, ये देश का विकास है। जी, अगर चेन्नई में रामू जी का स्टूडियो है, कमाल का स्टूडियो है, फिल्म जी, सिटी बहुत अच्छी है। वहाँ पे देश कितनी फैसिलिटीज वहां मिलती हैं हम लोगों को। कौन सा फ्लैट है उधर? तो कितने ही लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं, तो कहीं किसी को कोई आपत्ति इसमें होनी नहीं चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर लगता है कि इसमें कुछ आपत्ति है, तो एक मेरा सुझाव महाराष्ट्र सरकार के लिए है जी, कि एक फिल्म सिटी 2 बना दीजिए, 5,000 एकड़ में बना दीजिए। जी, लगता है कि वहाँ की फिल्म सिटी जो है वो यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं जाने वाला है यहाँ से वहाँ। जी, हम सब यहीं रहने वाले हैं, यहीं रह के काम करेंगे। अब अगर अक्षय कुमार एक फिल्म शूट करने जा रहे हैं अयोध्या में, तो इस तरह पे थोड़ी देर अयोध्या में सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल, अरे जाएंगे, शूट करके अपने घर आ जाएंगे, बम्बई में यहाँ रहेंगे। जी, ऐसे ही सभी लोग जाएंगे, शूट करके आएंगे, क्योंकि जी, वहाँ बिल्कुल, कुछ फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा हैं। अब देखिए, कोशिश ये हो रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी जी, उसमें मैं था जी, योगी जी के साथ में, जी, तो मैंने एक ही सुझाव दिया था कि जितनी भी फिल्म सिटीज वर्ल्ड में हैं उनका अध्ययन कीजिए, उसमें देखिए कि क्या कमी है, वो कमी यहाँ पूरी कर दीजिए, बस हो गया, हम बेस्ट हो गए। बिल्कुल, जी, तो उन लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, उसका अध्ययन सबने शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पे होटल्स होंगे। रामू जी में भी होटल्स हैं कि महीने भर के लिए पूरी यूनिट गई अंदर, अपनी पूरी शूटिंग की, पूरी फिल्म बनाई और फिल्म का प्रिंट लेके बाहर आ गए। जी, सोचिए जरा, कितना कमाल का
ये अरेंजमेंट होता है। यही अरेंजमेंट जो है मैं चाहता हूँ कि यूपी में जो नोएडा में बन रही है फिल्म सिटी वहां पर भी हो, और ये सुझाव हमने दिए थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए महाराष्ट्र तो कि यहाँ के लोग उधर चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे शाहरुख खान कोई अपना घर छोड़ के, अमिताभ बच्चन घर छोड़ के वहां सेटल हो जाएंगे क्या यूपी में? बिल्कुल भी नहीं। अरे यहाँ रह के काम करेंगे, वहां का स्टूडियो का फायदा उठाएंगे पूरा। ठीक है। और हम तो चाहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक और बना दो फिल्म सिटी 2, बिल्कुल 5000 एकड़ में तो सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। संजय गुप्ता शिवसेना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, सवाल सीधा आपसे है, आखिरकार परेशानी क्या आपको? ऐसा आपको क्यों लगता है कि यहाँ से आपसे कोई छीन कर ले जा रहा है? अनूप जलोटा साहब कह रहे हैं साहब वो वहां पर जाएंगे, काम करेंगे, वापस मुंबई आ जाएंगे। संजय गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जोही जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जोही सिंह जी, सवाल सीधा आपसे है, उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनती है, विकास तो पूरे देश का होगा, लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विकास सबसे पहले होगा। आपको आपत्ति क्या है इससे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी में, इससे पहले अखिलेश जी की थी, और शायद आगे चल के किसकी रहेगी? सत्येंद्र जी, हम तो खुद 2 फिल्म सिटी अनाउंस कर चुके थे अपनी सरकार में। एक वेबसाइट भी बनाई थी, फिल्म उद्योग बंधु भी बनाया था 2015 में। यश भारती से बहुत सारे लोग, रवि किशन इंक्लूडेड, सम्मानित भी हुए थे, जो अब भाजपा के सांसद हैं। चेक भी उन्होंने लिया था। अनूप जलोटा जी स्वयं कई बार उत्तर प्रदेश आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। हमें विकास से कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, माया नगरी में मायावी स्टेटमेंट्स हमारे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो उस पर बस पूछा गया कि क्या वो जिस तरह की सांस्कृतिक क्रिएटिविटी, फ्रीडम, स्वतंत्रता है वो दे पाएंगे? उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। बाकी विरोधाभास खुद उनके बयानों में है। सुरक्षा की बात उन्होंने की, उन्होंने स्वतंत्रता की बात की, उन्होंने कहा कि हम सुविधाएं देंगे। कहाँ पर ये बन रही है फिल्म सिटी? कितना लैंड एक्वायर हुआ है? और अभी उनके प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। वो कहाँ आया है? 1 रुपया भी तो आया नहीं है अभी तक। तो एमओयू साइन करना, बंबई घूमना बिल्कुल मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, 1 साल से कम उनके पास रह गया है अब चुनाव के लिए, तो उसकी कुछ कार्य योजना बनाए, उसको जमीन पे उतारे। और बाकी मुंबई हमारी है, हम मुंबई के हैं, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, कुछ आर्टिकल्स लिखने पर भी लोगों के ऊपर एफआईआर लिखवा दिया गया है, तो कम से कम अपनी मानसिकता और पद्धति को मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, तभी तो लोग आएंगे। और जो लोग आएंगे, हम लोग पहले भी अनुदान देते थे। जी, आपको निजी तौर पर योगी आदित्यनाथ जी से आपत्ति है आपको, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आपत्ति है? सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी से सरकार के रवैये, सर कहाँ, क्योंकि देश में भी तो बीजेपी की सरकार है। सरकार से जो वर्तमान, अगर देश में बीजेपी की सरकार है, फिर तो मुंबई में रहे, चाहे चेन्नई में रहे, चाहे तमिलनाडु में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, अगर इनको ऐसा करना होगा तो फिर तो कहीं भी कर सकते हैं। तो सत्येंद्र जी कर तो रहे ही हैं। वर्तमान सरकार से मुझे बहुत सारी आपत्तियां, इसमें योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रहेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातों पर और ऐसे बयानों पर जिनका दरअसल अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कल को ये इनके पहनावे पर रोक लगा देंगे, कल को इनके स्क्रिप्ट पर रोक लगा देंगे, इनके फिल्मांकन पर रोक लगा देंगे। तो अगर ऐसे है तो बीजेपी के ही योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी के ही नरेंद्र मोदी हैं, देश के गृह मंत्री वो भी बीजेपी के हैं, तो वो तो मुंबई में फिल्म सिटी पे लगा देंगे। जी जी, ये तो जी सत्येंद्र जी, ये तो पता ही है हमको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है सबको पता है। आप खुद
मोदी कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति क्या अत्याचार हो रहा है, बजरंग दल के लोग कहाँ पर क्या आतंक कर रहे हैं, महिलाएं कितना बाहर निकल रही, कितना लोग फेसबुक और ट्विटर और एक फैक्चुअल स्टोरी लिखने की वजह से, जिसमें बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, जेल में डाल दिए जाते हैं, बेल नहीं होती है, पत्रकारों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये तो सब फैक्चुअल है। तो इसके बाद बिल्कुल शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, सीधा आरोप आपके ऊपर है कि योगी जी वहां पर वादे तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पर क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं कहता हूं इस कदम का तो इसलिए भी समाजवादी को स्वागत करना चाहिए था कि पहले कलाकार सैफई के लिए मुंबई से बुलाने पड़ते थे, अब पासी से बुला लिया करेंगे। मतलब आसानी, कहीं ना कहीं चार्टर प्लेन्स का तो खर्चा बचेगा। मैं कहता हूं 20 साल 25 साल 30 साल बाद जब भी आप कभी सरकार में आएंगे तो आपके लिए जूही जी, जब आप बोल रही थी बड़ी शालीनता से मैं सुन रहा था, अब सुनने की भी जरा क्षमता रखिए प्लीज, सुनने की भी जरा क्षमता रखिए ना। अब ऐसे थोड़ी ना होगा जब आप बोल रहे हैं। जोही जी, आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आप पूरी तरह से इनकी बातों का खंडन कीजिएगा, इनको जवाब दीजिएगा। मतलब जूही जी, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, बेहतर चिल्ला सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने समय पर बात रखें, मैं अपने पे रखूं। तो कृपया करके अगली बार जब आपको मौका मिलेगा सरकार बनाने का, तो सैफई के प्रोग्राम के लिए हम इंतजाम कर रहे हैं कि आपको बाहर से स्टार्स को ना लाना पड़े। एक बात। दूसरा, आपके सामने प्लानिंग भी लेकर आएंगे, प्लॉटिंग भी लेकर आएंगे, कहां पर हमें जमीन एक्वायर। अब ये देखिए ये क्या तरीका है, इतना इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं आप समाजवादी लोग? मतलब नाम रखा है समाजवादी और इतना इंटॉलरेंस, इतना इंटॉलरेंस, इतना इंटॉलरेंस। जूही जी, जब आप बोल रही थी मैं तो बड़ी शालीनता से सुन रहा था। मैं मानता हूं आप सुनने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, अब देखिए अभी कहते हैं कि सरकार किसी को बोलने नहीं देती, जर्नलिस्टों को बोलने नहीं देती, गिरफ्तार कर ले रहे हैं, या सरकार को ही नहीं बोलने दे रही है। जूही जी, आपको सुनना तो पड़ेगा। ये देखिए, ये सरकार इतनी ही टॉलरेंट है जितना मैं अभी टॉलरेंट हूं आपके प्रति। आप बोले जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया करके मुझे मौका दें। ठीक है, मुद्दा नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, दरअसल इसमें जो सवाल पूछा गया है, शिवम त्यागी से, उससे जवाब ले लेते हैं। और सभी पैनलिस्ट से एक अनुरोध है कि अपने अपने समय में बोलें। धन्यवाद, सवाल पे धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, बिल्कुल राजनीति नहीं है इंपॉर्टेंट। आप यहां पर ये देखेंगे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार युद्ध स्तर पर चीजों को तैयारी करने की बात की है, स्टार्स से जाकर मिले हैं, मिलने के बाद समझना बेहद अनिवार्य है। अनूप जलोटा जी इस बात से शायद इत्तेफाक रखते होंगे कि जिस तरह से मुंबई में एक इंडस्ट्री है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर है, शायद उतनी जगह नहीं है, उसको एक बेहतर तरीके से, मॉडर्नाइज्ड तरीके से उसको अगर यूपी में बनाया जाएगा तो क्या परेशानी है। और फिल्म इंडस्ट्री बनती है कलाकारों से। मुझे लगता है अगर किसी एक भी व्यक्ति को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलता है तो उत्तर प्रदेश की जो पूर्व सरकारें शासन करती आई हैं उनको तो परेशानी एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो विपक्ष में है और अपोज करने के लिए तो वो अपोज करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये नैतिक नहीं और सही भी नहीं है। अब कहते हैं कि ये राजनीति है। साहब, आप थोड़ा समय दीजिए। मुख्यमंत्री जी वहां पर गए हैं, अपने यहां पर कलाकारों को बुलाकर 4 दिन पूरा एक जन्मदिन नहीं मनाया है। आप कितने सीरियस थे इस चीज को लेकर, हमने देखा है। आप ही की सरकार से रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि किस तरह से बॉलीवुड के स्टार्स को 50,000 रुपए महीना के हिसाब से तनख्वाहें दी जाती थी, सरकार के पैसे से, टैक्स के पैसे से। ये जनता सब याद रखे हुए है। आप चिंता मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी विकास की बात हो रही है और उसको आगे लेकर जाया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी इसमें हकदार भी है। अगर जो सवालों के जवाब दे एक एक करके तो ज्यादा बेहतर होगा, वो। खैर, संजय गुप्ता, ठीक है, शुरू हो जाता है। ठीक है, संजय गुप्ता शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोही जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। संजय जी, सवाल सीधा आपसे है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को आपसे छीन कर ले जा रही है? अनूप जलोटा साहब ने सीधा कहा है कि भाई वहां पर काम करने जाएंगे और काम करके वापस तो मुंबई आ जाएंगे। आपत्ति क्यों? देखिए, आपत्ति की बात ये है कि ये सिर्फ एक राजनीति है। हालांकि योगी जी की मंशा पर तो शंका नहीं की जा सकती, मगर योगी जी बीजेपी के एक सिपाही हैं और बीजेपी के सिपाही होने के कारण उनको जो बीजेपी पार्टी से निर्देश मिलते हैं वो उस काम को भी करते हैं। अभी इसके अंदर सिर्फ राजनीति ही राजनीति है। वो इसलिए क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर जहां आदमी आदमी से मिलना नहीं चाहता, जहां फिल्में बंद नहीं रही, जहां कुछ पीवीआर अगर खुले भी हुए हैं तो वहां लोग जाना पसंद नहीं करते,
इस कोरोना काल के अंदर जहाँ लोगों का व्यापार चला गया, जहाँ लोगों की नौकरियां चली गई। हम सवाल जहाँ आपसे लोग अपने संजय जी दिल्ली सवाल में आपसे जा सीधा ये कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे छीन कर ले जा रहे हैं? आप साहब सामना के माध्यम से आप लिख दे रहे हैं कि किसी की बापौती नहीं है, फिल्म सिटी जो ले जाएगा उठाकर यहाँ से, छीन कर यहाँ कर, इस तरह के शब्द लिखना, इस तरह से बोलना क्या शोभा देता है, शोभनीय है? देखिए, जब से बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा है, तब जी, से बिल्कुल शुभम, मैं बार आऊंगा वो ये सोच रहे हैं, तब से बार बार उनके मन में ये बात आती है कि किस तरह से मुंबई की इंडस्ट्री को गुजरात में ले जाएं, किस तरह से मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज को गुजरात में ले जाएं, किस तरह से मुंबई के इस फिल्म सिटी के काम को, बॉलीवुड को हम यूपी में ले आए। अरे साहब तो कह तो रहे हैं जलोटा साहब, आप अनूप जलोटा साहब ने यही तो कहा है कि वो काम करके यहाँ पर आएंगे। या तो आप उनकी बात को समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं आप, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जी अधूरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। तो सीधे सीधे बताइए। ठीक है ना? सीधी सीधी बात ये है कि इस कोरोना काल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए वो खर्च करना चाहते हैं, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं वो। इस कोरोना काल में लोगों को बिजली के बिल भर देना, वो यूपी के अंदर जो आज बहुत से लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। अरे तो साहब, आप महाराष्ट्र की फिक्र करो ना। आप क्यों उत्तर प्रदेश को संभालने के चक्कर में पड़ रहे हैं? अब महाराष्ट्र का फिक्र करो। आपने कोरोना का कुछ किया क्या? एक चीज बताइए, पुणे इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिला है। महाराष्ट्र में आपने क्या किया? देखा सबने किस तरह से लेबर आई थी सड़कों पर, सबने देखा है, सबने देखा है। तो वो भी कर लेते। नहीं, देखिए अगर जवाब नहीं है आपके पास में तो आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं अगर जवाब नहीं है आप पर। लेकिन हम सभी से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि एक एक विषय पर अगर सभी लोग बोले तो ज्यादा बेहतर हो। खैर अनुज अत्रे साहब, आपसे सीधा सवाल करूंगा। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध कर दिया, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या इससे? वो क्यों नहीं चाहते कि यूपी में आई फिल्म सिटी? नहीं, देखिए यूपी में भी बने। सत्येंद्र जी, ये कभी कांग्रेस ने इस तरह की आपत्ति ये नहीं करी कि फिल्म इंडस्ट्री यूपी में आए। हम चाहते हैं कि विस्तार होना चाहिए, कारोबार का विस्तार होना चाहिए। महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी कोई भी उद्योग आए लगना चाहिए। फिल्म उद्योग भी अगर लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये हवाई बातें करना और केवल सनसनीखेज खबरें बनाना और उसके बाद जब खोदा पहाड़ निकली चुहिया निकल जाए तो वो उस चीज से हमें घोर आपत्ति है। ऐसा ही 2018 में एक बहुत बड़ा मंच सजाया गया था लखनऊ में, आपको याद होगा सत्येंद्र जी, बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया गया था। देश भर के बड़े बड़े नामी उद्योगपति, इनके जो चहेते उद्योगपति हैं वो आए थे, प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे और बहुत बड़ा 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर का जो वहां पे उसमें MOU साइन हुए थे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगी। आज 2020 खत्म होने को जा रहा है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं। जरा बता दें उनमें से कितने 1094 MOU साइन हुए थे, क्या 94 भी उनमें से उद्योग लगे? उन 1094 में से बता दीजिए। लेकिन आपने उसके समिट के नाम पर कि बिजनेस आ रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत खुशहाली आ जाएगी, करोड़ों रुपए जनता की टैक्स की कमाई, तो आपने उस दिन इवेंट में खर्च दिए, 3 दिन का इवेंट करके। और यही अब आप एक दोबारा से अच्छा, इवेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए इवेंट है, ये इवेंट से कम नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में बैठ करके जाकर के वहां पर जो है तमाम और सुनिए मेरी बात। मुख्यमंत्री, अच्छा ये बताइए जरा, मुख्यमंत्री कहां पर बैठे आप बताइए? नहीं जाए, हम कब मना कर रहे हैं? मैं आपने इवेंट की बात करी तो मैंने बोला इवेंट है। और देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने 3 बातों का बोला कि फिल्म इंडस्ट्री हम लेके आएंगे। उसके पीछे 3 कारण है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा। अरे सामाजिक सुरक्षा तो आपकी NCRB ने धज्जियां उड़ा रखी है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि जब से ये 2017 से आपकी सरकार आई है योगी जी की, 30% जो है अपराध बढ़ गए हैं। एनकाउंटर वाली सरकार, जो ठोको और मारो वाली सरकार है, उनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है और यहां तक पुलिस सुरक्षित नहीं है। तो आप आम आदमी की सोचिए। आप कहते हैं सामाजिक सुरक्षा, दूसरा उनका भेदभाव नहीं। अरे सबसे ज्यादा अगर भेदभाव किसी प्रदेश में हो रहा है, आपको फिक्र किस बात सामाजिक लोगों के बीच में, वर्गों के बीच में, जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश में आपको फिक्र किस बात की? फिक्र इस बात की है सत्येंद्र जी, क्योंकि कोई उद्योगपति MOU इनके दबाव में साइन कर गया कि हम MOU कर देंगे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं करेंगे। अगर इसलिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब है। उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनती है तो उससे फिक्र किस चीज की आपकी? आपको लगता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स आएंगे उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी या यहाँ पर उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी? क्या आपत्ति है आपको? देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री लगे, हम स्वागत करेंगे कि लगाएं तो सही है, फिल्म इंडस्ट्री भी लगा दे। और वो जो 1094 इन्होंने इंडस्ट्री से शुरुआत करार किया था,
वो भी बुलवा लें। ठीक है, लेकिन महावीर नहीं प्रसाद, आने को तैयार। महावीर आप प्रसाद जी माहौल हमारे तैयार साथ जुड़े कर हुए दे रहे हैं। केवल ठीक है, सनसनीखेज आपके बातें और सभी print जवाब create देने में करके चाहता सभी हूं, आरोप मुझे जनता मौका को दें। बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो चीज स्वीकार्य नहीं है। शिवम त्यागी, छोटा सा जवाब आपका, फिर महावीर प्रसाद के पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुज जी को बताना चाहता हूं छुट्टियां किसे कहते हैं और जनता के टैक्स पर आराम करना किसे कहते हैं। आप शायद भूले नहीं होंगे, आईएनएस विक्रांत पर पूरे परिवार के साथ, सासू मां के साथ लेकर, मिसेस माइनो को लेकर जब वो गए थे इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री, छुट्टी बताना उसे कहते हैं। अगर आप कोई भी इवेंट करते हैं जिसमें इन्वेस्टर समिट होता है, एमओयू साइन होते हैं, तो वो इस प्रदेश की सरकार के लिए होता है। और सुन लीजिए, वहां पर आपने कहा उत्तर प्रदेश में आज नोएडा में सैमसंग है, आज CCSR तमाम जगह आ रही है। आप कहते हैं नहीं हो रहे, इंडस्ट्री लगाना एक प्रोसेस है। और एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा जवाब में सामना, छोटा सा जवाब में सामना के लिए, हाँ बिल्कुल, तो आईएनएस विक्रांत लेके घूमने जाते हैं क्या? वो किस लिए गए थे बताइए? वो किस लिए गए थे? अरे भाई इटली के लिए जाइए, आप इटली जाइए ना घूमने के लिए, उनकी सरकार का पैसा बर्बाद कीजिए। अच्छा, तो परिवार लेकर जाएंगे आईएनएस विक्रांत पर, परिवार लेकर जाइए। आपको इसलिए वोट दिया होता है क्या? आपको प्रधानमंत्री, हाँ तो पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट के लिए गए थे, पाकिस्तान अपने रिलेशंस के लिए गए थे। आप आईएनएस विक्रांत पर 15 दिन के लिए कौन से प्रधानमंत्री से मिलने गए थे बताइए जरा? कौन से प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? कौन से प्रधानमंत्री से मिलने गए थे आईएनएस विक्रांत पर? अरे कौन गए थे? एक बात बताइए, राजीव गांधी जी की सासू मां वहां पर किस प्रोटोकॉल के तहत हो गया? कि जिनकी परिवार है वो जाएंगे। देखिए मुद्दे पर बात करेंगे। नहीं, अनुज यात्रे, शिवम त्यागी, अनुज यात्रे, शिवम त्यागी, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए जो टॉपिक आज का उस पर हम बात करेंगे, विषय से हम विषयांतर नहीं होंगे। 10 सेकंड बीच में 10 सेकंड और, मैं शिवसेना के सामना में जो इन्होंने हेडिंग लिखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, बड़े शौक से ये लिख देते हैं कि बपौती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिन्होंने वो लिखा है, उनके जो अब्बा वालिद हैं, उन्हीं के आंगन में तो नाचते थे राज कपूर साहब। मतलब ऐसे बपौती बनाते हैं बॉलीवुड। ठीक है, देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हमारे मंच पर बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल इजाजत नहीं है कि किसी तरह की हम अभद्र भाषा किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, महावीर प्रसाद जी आपके पास आना चाहूंगा। आप फिल्म प्रोड्यूसर, ठीक है, मैंने अनुज यात्रे मैंने बोल दिया, अनुज यात्रे साहब मैंने उसमें बोल दिया है, अनुज यात्रे साहब मैंने बोल दिया उसमें। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे जवाब लेना है साहब, उनसे भी मुझे बात करनी है। ठीक है महावीर प्रसाद जी, ठीक है महावीर प्रसाद जी आपसे समझना चाहूंगा। ठीक है, शिवम त्यागी जी हो गया, अरे साहब हो गया। ठीक है महावीर प्रसाद जी, सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो आप लोगों को फायदा होगा उससे या नुकसान होगा? हम अनूप जी की बातों से सहमत हैं कि कोई भी इंडस्ट्रीज कहीं पे हो भारतवर्ष में जी देश का फायदा होगा। ऑडियो नहीं सही हो रही जी, ऑडियो मुझे मिल रही है, आप बोल रहे हैं। महावीर प्रसाद साहब आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, हम भारतवर्ष में कहीं पे भी, भारतवर्ष में हम कहीं भी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करें, ये देश का फायदा होगा। और हमारे जो निर्धन जो हमारे कलाकार हैं वो कहीं के भी हों, ये नहीं कि वो यूपी के हो या बॉम्बे के हो, चेन्नई के हो, कहीं के भी हो, वो निर्धन जो कलाकार हैं जो बॉम्बे जा करके स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें ये खुशी है कि यूपी के जो बच्चे हैं, और यूपी में आप जानते हैं कि बहुत अथाह टैलेंट है। ठीक है, हमारे में जो सीनियर थे नौशाद साहब थे, अनूप जी हैं, हम लोग भी यहीं लखनऊ की मिट्टी में पले बड़े। हम तो ये चाहते हैं कि न्यू कमर्स को, टैलेंट को हम आगे लाएं, उनका टैलेंट। ठीक है, और हमने भी जो फिल्म ये बनाई है अभी जी, तो उसमें भी हमने 90% युवा कलाकार जो लखनऊ के और यूपी के हैं उन्हीं को मैंने आगे फोकस किया। ठीक है, और हमारी आगे आने वाली जो भी फिल्में होंगी तो मोस्टली हम ठीक है, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर से अनूप जलोटा साहब का रुख करूंगा, उनसे समझूंगा कि आखिरकार इस राजनीति के चक्कर में जिस फिल्म इंडस्ट्री को बनाने की कल्पना की जा रही है, कहीं वो अधर में तो नहीं रह जाएगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बन जाती है तो विपक्ष को दर्द इतना क्यों हो रहा है। अगर बॉलीवुड को इसमें आपत्ति नहीं है, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों को इसमें परेशानी नहीं है, तो राजनीतिक दल इसमें आपत्ति क्यों जाहिर कर रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अनूप जलोटा साहब का रुख करना चाहूँगा। अनूप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम लोग तो काम करने के लिए हैं, जाएंगे काम करके वापस तो मुंबई आना है और हमें फैसिलिटी मिल जाए, यहीं फिल्म सिटी बना दीजिए। लेकिन खैर वो अलग का मसला है। दरअसल हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है इस मसले पर, कहीं इससे लगता नहीं है कि बॉलीवुड की जो कल्पना आपने चूंकि विदेशों का भी जिक्र किया फैसिलिटी को लेकर, जो करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो इससे अधर में लटक जाएगी। ये राजनीति इसमें क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बंगाल में भी एक अनाउंस हो जाए फिल्म सिटी, हम चाहते हैं आसाम में भी अनाउंस हो जाए, मध्य प्रदेश में भी हो जाए, गुजरात में भी हो जाए। हाँ। देश का विकास करना है। हमने एक फिल्म 2 साल पहले बनाई थी लखनऊ में, मिस्टर कबाड़ी, और हम लोग गए शूटिंग गई, हमको पूरे सिखा दी, आगे भी होगा। ये शूटिंग करनी है, अच्छा चलो भाई इस बार नोएडा में करते हैं, नोएडा में करी, वापस आ गए। एक बार मन होगा चलो रामू जी के स्टूडियो में चलते हैं, हैदराबाद चलते हैं, वहां जाके की वापस आ गए। अरे अपने घर में ही रहेंगे और जहां जहां जो अच्छी फैसिलिटीज हैं वो हम ले लेंगे। उसी के लिए तो ये स्टूडियो बन रहा है कि भाई आपको अगर कहीं को वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं जो नोएडा में वो अवेलेबल कराने वाले हैं, अभी तो प्लानिंग स्टेज पे है, लेकिन अगर वो फैसिलिटीज कहीं दूसरे स्टूडियो से ज्यादा है, अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है तो एक वो भी इजी हो जाएगा, शूटिंग जो है प्लेन लैंडिंग की, प्लेन के टेक ऑफ की, ये भी जरा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे मुंबई में फिल्म सिटी में होटल्स नहीं होंगे, वहां अंदर होटल भी होंगे। ठहरिए, अपना काम करिए और काम करके वापस चले जाइए, कोई सेटल नहीं होने वाला वहां जाके। मेरी एक ही इच्छा है कि सब लोग इतना समझें कि ये बात राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये विकास का मुद्दा है जी। और ये विकास का मुद्दा हम चाहते हैं और बढ़े, हर स्टेट में ऐसी फिल्म सिटी बने। और मैं सच कहता हूं कि अगर महाराष्ट्र में फिल्म सिटी 2 बन जाए 5000 एकड़ में, तो योगी जी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को कोई बड़े खुश होंगे कि भाई एक और नई चीज बन रही है, चलो हम इसका भी लाभ लेंगे आगे भविष्य में। तो वहां की फिल्म सिटी से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मुंबई में भी बन जाए 5000 एकड़ की एक सेकंड फिल्म सिटी। तो कृपया इसको राजनीति ना बनाएं, ये मुद्दा नहीं, इसको मुद्दे को आप देश की प्रगति के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। अनूप जलोटा साहब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, आपने बहुत अच्छे से सुन लिया है कि सब राजनीति क्यों कर रहे हैं। विकास और सभी प्रदेशों में बने, हमको तो काम करना है, जहां अच्छी फैसिलिटी मिलेगी वहां काम करेंगे। तो आपको इसमें फिर क्यों परेशानी क्यों? फिर देखिए, जो जलोटा साहब ने अभी कहा है वही तो अभी मैंने आपके इससे पहले ब्रेक से पहले डिबेट में मैंने क्या कहा, हमें भी खुशी है आए अगर लगे, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगता है, फिल्म इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, किसको आपत्ति है। लेकिन वो करें तो सही। आपत्ति उस बात की है कि वो केवल एक इवेंट बन करके रह जाए और उसके बाद जमीनी स्तर पर कुछ उतरे ना। इसे कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपदा में अवसर। ये निश्चित तौर में आपदा में अवसर और आपदा में सियासत का किस तरह से की जाती है। आपके घर आपसे संभल नहीं रहा, चिराग तले अंधेरा। आप अभी जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश है उसको 3 सालों में, 3.5 सालों में आप संभाल नहीं पाए हैं और आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देखिए, दिल्ली के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक पल की वो नहीं है कि उनको जाके कुछ सुविधाएं दे दें। बॉर्डर पर लाठियां बाजने के लिए जो है पुलिस लगा रखी है वहां पर, लेकिन उनको सुविधाएं देने के लिए नहीं है, उनकी मांग मांगने के लिए सरकार नहीं है। बात कर रहे हैं और अपराध पर बात कर रहे हैं। देखिए, समय कम पड़ जाएगा अगर इस तरह से विषयांतर होते रहेंगे। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, चूंकि मैं कहता हूं बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन राजनीति और सियासत ना करें। इससे पहले भी जितनी इन्होंने MOU साइन करी थी उसमें से कितने लगे हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का जो है एक ये जुमला है
ये जो जुमला भारतीय जनता पार्टी ने नया शब्द दिया है, निश्चित तौर पे ये भी एक फिल्म इंडस्ट्री का जुमला है। आप देख लीजिएगा 2021 के चुनाव के बाद ठीक है, शिवम क्या की जुमला है, क्या पार्टी की फिल्म इंडस्ट्री ये जुमला है क्या? हमें बता दीजिएगा जुमला क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कमलनाथ जी की सरकार में अब से और इससे पहले इन्होंने फिल्म सिटी के लिए 1-1 रुपए मीटर जमीन भी दी है। आज तक कहीं फिल्म सिटी है क्या वहां पर? कुछ नहीं हुआ। जुमला उसे कहते हैं। सुन लीजिए, अब समझ में नहीं आता कि जब आप बोलते हैं तब भी आपको बोलना है, तब मैं बोलता हूं तब भी आपको बोलना है। मौका दीजिए प्लीज। हाँ, अब मैं बिल्कुल गलत बात नहीं बोल रहा, मैं क्या बोलूंगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना, मैं अच्छा इनके तुरंत बाद आपको मौका दूंगा, किसी के पास नहीं, आपको मौका इतना कहना चाहता हूँ। अनुज अत्रे साहब, मैं आप ही को मौका दूंगा। अनुज अत्रे साहब, इनके बैक टू बैक में आप ही को मौका दूंगा, किसी गेस्ट के पास नहीं जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सीरियस लड़ सकते हैं, हम तो आपके अगर आप लड़ना ठीक है लड़ ही लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सीरियसनेस किसे कहते हैं। आपने 1-1 रुपया मीटर जमीन दी अपने प्रदेशों में, लेकिन आज तक कुछ भी मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री उसको लेआउट को आगे लेकर आ ही नहीं पाए। आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो अग्रेसिवली उसको फॉलो कर रहे हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं, स्टाफ से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपके मुख्यमंत्रियों ने कितने काम किए। बनाइए ना, नोएडा में कुछ लोगों ने फिल्म सिटी देखी, कितनी बड़ी है, वहां पर कितनी शूटिंग हो सकती है, हम सब जानते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लान है नहीं आपके पास। मैं बिल्कुल आपके आज पास से आऊंगा, 50 पूरी साल करें, बाद जब इस आपके देश पास का, प्रदेश का युवा इस बारे में सोचेगा तो उसके लिए गर्व की बात है। और मैं कहता हूं अगर रोजगार जनरेट होने की बात हो रही है, अगर आपको जुमला लगेगा तो 2 साल बाद आप यहां पर हैं। अनुज जी, आपका जीवन, राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, मेरा भी, मुझे करिएगा क्रॉस के कहां है। लेकिन कमाल की बात यह है, अगर इंटेंट के साथ, कंटेंट के साथ कोई काम को शुरू किया जा रहा है तो उस पर भी क्रिटिसिज्म कि नहीं ये तो बिल्कुल जुमला है, ये जुमला होगा। फिल्म सिटी बनकर रहेगी और मैं तो कहता हूं बहुत बेहतर रहेगा इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार से लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का। ठीक है, अनुज अत्रे जवाब दे रहे हैं। देखिए, बड़ी खुशी होगी शिवम जी, मुझे भी आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बने। मैं कहता हूं सबसे पहले हम आगे बढ़ के इसका स्वागत करेंगे, लेकिन की तो बात ही नहीं रह जाती। आपने बोल दिया लेकिन के बाद खत्म। सुन लीजिए, नहीं लेकिन कहां? अरे अब सुन लीजिए, अच्छा बोल दीजिए, लेकिन आगे बोल दीजिए। 2 साल बाद पूछ लेना। अरे हम 2 साल बाद ही तो पूछ रहे हैं, 2018 में जो आपने इन्वेस्टर सबमिट किया था, एमओयू साइन होने के बाद किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कितना समय लगता है। नोएडा में अगर आज सैमसंग है तो आप जानते हैं क्यों है। नोएडा में आज अगर टीसीएस है तो आप जानते हैं क्यों है। चाइना से जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज आई हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का डेटा सुधारने के बाद क्लियरेंसेस कितने बेहतर हुए आप जानते हैं। कोरोना के बाद जितने भी इंडस्ट्रियल सेटअप जापान के ट्रांसफर हुए हैं वो आप जानते हैं। लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। आपने भी सरकार में रहे हैं, 2 साल आपने इस देश को राज किया, 58 साल आपने इस देश को चलाया है, क्या किया है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए टाइम काफी नहीं है, टाइम चाहिए उसके लिए, लेकिन हम इंडस्ट्री बनाकर जरूर देंगे। अगर आप इस देश के युवाओं, अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति को आप लखनऊ लेके गए थे, 4 लाख करोड़ लेके कैसे यूज किए थे? हजारों लाखों करोड़ के व्यक्तियों को कोई कैसे लखनऊ लेकर जा सकता है भाई? तो बता दो कैसे लखनऊ लेकर जा सकता है? अरे आप आपको उद्योगपतियों से इतनी परेशानी क्या है, मुझे ये बताइए। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिरला साहब के घर में रहते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। सुनिए, ये नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। अगर आपका इंटेंशन सही है तो उससे कोई फर्क नहीं है। हमें उस चीज में आपत्ति है। किसमें आप चुनिंदा 10 उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। चुनिंदा 10 उद्योगपति आप ही ने तो बनाए हैं। परिवार आप नहीं जानते, आप नहीं जानते ये बात। जेआरडी टाटा से फ्लाइट लेकर हिंदुस्तान में एयर इंडिया बनाया, आप नहीं जानते ये बात। अडानी तो को मुझे एक चीज बताइए, ये बिजनेसमैन तो हमेशा से वही थे। आज आपको ये बिजनेसमैन नजर आने लगे। ये पॉलिटिकल फुटबॉल बनाना बंद कीजिए। 2014 का किसी ने मोदी जी को चुनाव लड़वाया, उसके बाद आज देश के सबसे बड़े पूंजीपति चुनाव कैसे लड़वाया मुझे तो नहीं। अच्छा, जनता का वोट खरीद गया। आप ये कह रहे हैं देश की जनता इतनी भोली भाली उसको पता ही नहीं। 2014 जिताया उसने, 19 जिताया उसने, आप कह रहे हैं जनता ने। सबको पता है कौन से धरना प्रमुखों ने आपको चुनाव लड़ाया, सबको पता है। अनुज अत्रे साहब, मतलब देश की जनता के वोट पर ही सवाल दरअसल आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि उद्योगपति चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो 2014 में तो नहीं जन्मे हैं। इतना तो हम बिल्कुल तय निश्चित तौर पर मैं ही नहीं जानता हूं, बल्कि पूरा देश जानता है। निश्चित तौर पर वो इससे पहले भी इसी देश में थे और इससे पहले भी वो कारोबार ही कर रहे थे। इतने 1000 करोड़ का जो एम्पायर उनका जो बना है, लाख करोड़ का बना है, वो एक दिन में तो बनना संभव नहीं है। और अगर कोई कारोबारी कारोबार कर रहा है तो आखिरकार उसका आरोप एक तरफा क्यों? वो तो आपकी सरकार में भी थे। देखिए, आरोप केवल, अगर आरोप लगता है तो केवल 2 औद्योगिक घरानों के ऊपर लग रहा है कि केवल पूरे देश में, अगर देखिए बैलेंस शीट्स किसकी
जो ग्राफ बिल्कुल जमीन से आसमान पर पहुंच गया इन 6 सालों में, केवल 2 उद्योग घरानों के क्यों बढ़ रहे हैं, औरों के क्यों नहीं? अच्छा बढ़ रहे अच्छा, हैं? ये बताइए आरोप का क्या है? आखिर आरोप का क्यों क्या है? नहीं यही बढ़ रहा? भारतीय जनता पार्टी, लाभ मैं मिल रहा आपको है, बताता हूं। देखा है दूसरा बढ़ रहा हिंदुस्तान है में और वो किसी का जमाना नहीं जो बढ़ रहा। बजट लोगों और के सब घाटे बिजनेसमैन में के जा घर रहे में हैं, खुला सब करते कर्जदार हो थे। रहे हैं, रहने सब दीजिए, बहुत डिफॉल्टर अच्छी हो रहे हैं। तरीके से नहीं, जान- इस विषय पर इसे ये देखिए, उठा देखिए, होने वाला देखिए, नहीं देखिए, है। आरोपों पर बात अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले नहीं थे। अनुज त्री साहब, अनुज त्री तो साहब, मतलब देखिए, उनकी growth देखिए, से आपको आरोपों दिक्कत पर है? आरोपों पर बहस हमें नहीं करेंगे। औरों की मुद्दा दिक्कत फिल्म है। सिटी का है, देखिए, उसका हमें ये सिटी पर ही हम बताते हैं, बात करेंगे, मुद्दा औरों उत्तर की प्रदेश का है, औरों की उत्तर क्यों प्रदेश नहीं पर हो हम रही? बात करेंगे। मतलब औरों विदेशी की कमाई क्यों तो नहीं ठीक है, औरों की हिंदुस्तान का क्यों नहीं हो बिजनेसमैन रही है? अगर ये पैसा बताओ। कमाए तो परेशानी है। और औद्योगिक घरानों की अरे क्यों सब नहीं तो हो रही? सब बढ़ रहे हैं, पूछिए तीसरा कौन नहीं बता बढ़ रहा? दीजिए, कौन सा बढ़ अब ये रहा? अलग अब एक चीज कौन सा बताइए, बढ़ रहा है, बताएं मैं ना। कोई कौन उद्योग सा बढ़ अगर रहा? कोई उद्योग हमें इनसे घराना कोई अपनी आपत्ति नहीं, पॉलिसीज हम की चाहते वजह हैं से बड़े। कम जा रहा है, लेकिन नीचे जा रहा है, तो आपकी मैं तो उसका सोच में, सीएमडी हमारी बनकर सोच में उसको ये सुधार फर्क है। नहीं सकता। हम चाहते हैं कि आपके सब बढ़े। निर्णय आपके आप बिजनेस चाहते को हैं कि अच्छा जो हमारे बनाते चहेते हैं, हैं, आपके जो निर्णय चहेते आपके पूंजीपति बिजनेस को अच्छा केवल बनाते वो हैं। बढ़े। जैसे कि आपने राहुल आप गांधी जी को देखिए, रखा हुआ है तो उन्होंने कांग्रेस को कितना अच्छा नहीं, बना नहीं, दिया। ये आपके अब उनको शब्द हटा हैं। दीजिए, रखते आपके आप हैं। शब्द नहीं, सच्चाई है। अरे रखते अरे हैं आप 27 नड्डा जी इलेक्शन को। हारने के बाद वो रखा आज तो भी नहीं आपने है। नड्डा जी को तो है। इसी तरह से मोदी जी बिजनेसमैन ने जो और है, अमित शाह जी ने अगर नड्डा जी बेहतर को रखा डिसीजन है, लेगा तो लेकिन आगे राहुल बढ़ेगा। गांधी जी की ये पार्टी है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। राहुल रखते गांधी आप जी होंगे। की ही पार्टी है ये। रखते आप होंगे। लेकिन मैं चाहता आपके हूं अध्यक्ष यात्रा की रखे भी जाते पार्टी हैं। हो ये। लेकिन प्रॉब्लम तो हाँ, यही मेरी है। पार्टी है, सबकी नहीं, पार्टी लगता है। नहीं आपकी पार्टी जितनी है, राहुल बिल्कुल गांधी नहीं जी की लगता। पार्टी है उतनी मेरी भी पार्टी है। बस उन्हीं की उतना ही पार्टी मेरा है। भी अधिक। पार्टी लेकिन है जो कहाँ? रखने वाला आपने सुनेगा, संभाला है, ये वो तो आप क्या रखे अनुज जाते त्री हैं? साहब, अनुज हमारे त्री यहाँ साहब, रखे नहीं अनुज जाते। त्री साहब, दरअसल विषयांतर ना हो। देखिए, आरोपों पर अगर हम बहस करेंगे तो बहस अलग अलग विषयों पर चली जाएगी। आरोप तो अलग अलग लगते रहे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कहा जाता था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं लेकिन रिमोट से चलते हैं। क्या वो सच था? गलत था ना। तो आरोप आप पर लगा, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। जब वो आरोप सच नहीं हो सकता तो आरोपों को क्या? नहीं, उनके सलाहकार ने किताब लिखकर बताया इस देश को के थोड़ी ना ऊपर पता अगर था। चर्चा करेंगे अरे तो आप अलग ही हो के- जाएगा। अरे कमाल की बात है। अब अनुज जी के घर का कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि अनुज जी का मैं कैसा एक बार- आचरण है, एक बार फिर तो मैं तो से- सच मानूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं हम तो बात सच करेंगे, लेकिन मानूंगा। एक बार फिर से, जनता एक बार तो फिर सच से, मानेगी ना। आपके सब हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से अनुप जलोटा साहब के पास जाऊंगा मैं। आपका नहीं हुआ, हमारे आपकी सब लाठी है, है। आपकी चलो ये भैंस भी चल रही है, आप अचीवमेंट जो है। मर्जी लिखवाएं, जो मर्जी publish ठीक है, करवाएं, अनुज त्री कौन साहब, रोक रहा है? अनुज त्री साहब, एक बार फिर से अनुज जलोटा साहब के पास लेकिन जो जाऊंगा। आपकी गोदी में बैठ जाता है ठीक वही है, लिखते हैं। ठीक है, अनुज त्री साहब, मैं मौका दूंगा फिर से आप दोनों को। 130 करोड़ जनता अनूप साथ है। जलोटा साहब के पास चलूंगा। अनूप जी, चूंकि आपने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है, आप फिल्म जगत में काफी पॉपुलर हैं, सबसे बात करते हैं, सबसे अक्सर आपकी चर्चा होती है। बाकी क्योंकि बॉलीवुड के ऊपर भी सवाल उठा दिया गया है कि बॉलीवुड भी एक दो खेमों में बट गया है, एक तरफ कुछ लोग हैं, एक तरफ कुछ लोग हैं। क्या बॉलीवुड में भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि यूपी काम नहीं करना है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर पूरा बॉलीवुड यही सोचता है कि साहब हमें तो काम करना है, जहां अच्छी फैसिलिटी मिलेगी वहां काम करेंगे? अच्छी बात लगी विपक्ष की कि उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हैं फिल्म सिटी यूपी में बने, उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, ये बात अभी इन्होंने कही। लेकिन उनको ऑब्जेक्शन ये है कि बड़ी बातें की जाती हैं, बिजनेस समिट किए जाते हैं और उसका कोई नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपने स्वागत करता हूँ आपकी इस बात का कि आप वहां जो बन रही है उसका आप स्वागत करते हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म सिटी बनाने का 2 साल से चल रहा था सिलसिला। हम लोग मीटिंग करते थे, बात करते थे कि भाई फिल्म सिटी बनानी है, जब तक जमीन नहीं मिल जाती पूरी तब तक हम इसका अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। और ये भी आपको बताऊं कि अब जैसे ही जमीन मिल गई नोएडा में, तो उसके बाद इसका, और अभी इसको बनाने में 3 साल लगेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये साल भर में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने यूं चर्चा की, इसमें समय 3 साल तो लगेगा, कहने लगे बिल्कुल 3 साल लगेगा। तो ये राजनीतिक कहां से हो गया? क्या अगले साल तैयार हो जाएगी, इलेक्शन से पहले तैयार हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक 3 years मिनिमम, इतना समय लगना है। तो इसको जी, राजनीति से कहीं भी जोड़ने हम बहुत खुश होंगे। कहीं से भी हम देश की प्रगति चाहते हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और इसका आप अच्छा देख लीजिएगा, थोड़े दिन में जब इसकी प्रगति शुरू होगी, इसका बनना शुरू होगा, इसमें जो प्लानिंग की गई है वो शुरू होगी। काफी प्लान मुझे मालूम है क्योंकि हम फर्स्ट मीटिंग में थे। तो
जो कुछ बनेगा जी वो आपको लगेगा कि यार ये तो कमाल हो गया, ये चीजें तो हमने सोची भी नहीं थी कि यहाँ फैसिलिटीज मिल रही हैं। जी तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी देश के लिए आने वाली है कि सबसे अच्छी फिल्म सिटी बन जाएगी। ये हमारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, जी हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत खुशखबरी है। मैं भी फिल्म बनाता रहता हूँ, होगी तो मैं वहां जाऊंगा, वहां पे शूट करूंगा। फिल्म सिटी में बॉम्बे में तो मैं काफी शूटिंग करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ वगैरह नजर आते हैं, हरियाली बहुत है, तो उसका बड़ा आनंद आता है। खूबसूरत फिल्म सिटी बनाई मुंबई की फिल्म सिटी, अपने एक बहुत खूबसूरत फिल्म सिटी है। तो मैं स्वागत कर पक्ष का जिन्होंने यूपी की फिल्म सिटी का स्वागत किया है। धन्यवाद। ठीक है। अनुज अत्रे साहब, क्या आप ये तो नहीं कहेंगे कि अनूप जलोटा भी बीजेपी के आदमी हैं, इसलिए वो ऐसी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, मेरी बात की उन्होंने नहीं, तारीफ मैं की, नहीं, उनका आभार उन्होंने जताऊं। क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया है हाँ, कि 3 तारीफ साल कर- का समय लगेगा इसमें। नहीं सुनिए, बिल्कुल लगेगा। मैं तो आभार जताऊंगा जलोटा साहब ने, हमारी बात को उन्होंने वो डिटो किया है, लेकिन और निश्चित तौर पे 3 साल हो सकता है, उससे ज्यादा भी लगेगा। हम ये नहीं कह रहे रातों रात कोई भी चीज खड़ी हो जाती है, लेकिन पता लगे फिर ऐसा ना ज्यादा फिर नहीं 1.5 साल बाद आप पूछने लगेंगे भाई क्या हुआ। निश्चित तौर पे पूछेंगे। आज अगर हम 2018 का पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बता दीजिए, 2 साल से ऊपर बीत गया, तो इतना 2 साल बाद तो पूछने का अधिकार है, शिवम जी ने दे दिया 2 साल बाद पूछिएगा, तो वही पूछ रहे हैं। आज हम 2018 की 2020 में बात कर लेंगे कि वहां पर तब तक तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाना चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ठीक कर दीजिए कम से कम, जहां महाराष्ट्र से मुंबई से लोग जो और एक्सपैंड, हम ये नहीं चाहते। देखिए इसमें आपत्ति इस बात की है, जो माहौल वहां पे इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि वहां से वहां शिफ्ट होगी, शिफ्टिंग नहीं करने दी जाएगी। आप एक्सपैंड कीजिए, बढ़ाइए। कोई उद्योगपति अपनी एक इंडस्ट्री अगर उसकी महाराष्ट्र में है या हैदराबाद में या बैंगलोर में है, वो कहीं और लगाता है तो वो उसको बढ़ाता है। बात है, लेकिन ये माहौल ऐसा बना दे, अब अनूप जलोटा जी को मुंबई से नोएडा तो शिफ्ट कराएंगे नहीं, कैसी बात है? इंडस्ट्री लोगों से होती है, वो बयान स्वीकार्य नहीं है। इंडस्ट्री लोगों से होती है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो बेहतर सर्विसेज देगा उसके पास अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगे। देश हमारा हमने है, देश को शिवम जी, नरेंद्र मोदी आप दिए, लोग आपने देश को राहुल बंटवारा गांधी कर दिए, सकते हैं। अब आप सरकार देश में को कौन है आप अलग-अलग देख ही रहे प्रदेशों में हैं। तो बंटवारा जो बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी राजनीति देगा आप उसको लोगों का मौका काम है। मिलेगा, लेकिन है ना? हम लोग अब आप पूरे गुंडागर्दी देश को करेंगे, अखंड लोगों मानते को हैं। मारेंगे, हम विंग देश को कमांडर को अखंड मानते पीटेंगे, हैं। लोगों को एक राज्य गंजा के लोग करेंगे, हमारे हैं। स्टार्स अगर को मुंबई खींचेंगे, फिल्म जर्नलिस्ट इंडस्ट्री को चल रही खींचेंगे, है तो जाहिर है और साउथ की जनता तो फिल्म बाहर इंडस्ट्री जाएगी चल रही है, तो आपसे, ये कभी नहीं जनता कहेंगे तो कि बाहर वहां जाएगी। बंद करो, इन्वेस्टमेंट फलानी अपॉर्चुनिटीज तो हम आपके चाहते हाथ से हैं निकलेंगी। वहां भी चलती रहे, वहां आप भी रोजगार इन्वेस्टमेंट चलते अपॉर्चुनिटीज तो रहे निकलेंगी और ना, यहाँ भी बढ़े। अगर यहाँ भी अगर आप बढ़े। कलाकारों लेकिन पर अगर आप एफआईआर ये पर कहेंगे एफआईआर कराएंगे कि सरकार हम में उसको बैठकर बंद करके पीछे और से, यहाँ चालू तो करेंगे, जवाब वो तो बयान देना नहीं पड़ेगा। देंगे। लोग तो आएंगे उत्तर प्रदेश जवाब में बिल्कुल लिया और आना जाएगा। चाहिए, जवाब आना लिया चाहिए। जाएगा। ठीक है अनुज जी, दरअसल महाराष्ट्र में भी सरकार के साथ ही आपके साथ सरकार चल रही है। जिस तरह से शिवसेना को ज़्यादा आपत्ति है यूपी में फिल्म सिटी बनने से, आप कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं, तो आपको तो इतनी परेशानी नहीं है ना, इतनी तकलीफ नहीं है जिस तरह से उद्धव ठाकरे बोल रहा है कि नहीं यहाँ से लेके नहीं जाने देंगे, ये नहीं हो सकता है। मैं शिवसेना की भी, देखिए मैं हालांकि उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, अधिकृत नाम मेरे को उनको नहीं, महाराष्ट्र में साथी हैं लेकिन सरकार में सुनिए, महाराष्ट्र में सरकार में साथ, लेकिन अगर शिवसेना की आपने सामना की लाइन भी पढ़ी, उन्होंने ये कहा है कि शिफ्ट करने की अगर बात है तो वो चीज स्वीकार्य नहीं। नहीं, शिफ्ट करने का तो शिफ्ट शिफ्ट का करिए, मतलब क्या? यही ईंटें थोड़ी ना लाएंगे उखाड़ कर, कैसी उनकी बातें भी करते हो? आपत्ति है ये कि लिखता ये कौन है ऐसा- समझ में नहीं ऐसा आता। पेश अरे करा भाई जा रहा है शिफ्ट कि करने का शिफ्ट मतलब करेंगे। क्या होता है? क्या वो ईंटें शिफ्ट उखाड़ के करने लाएंगे? की आपत्ति एक बात है। बताइए, आप खोलिए, हर प्रदेश कैसे में लाएंगे? खोलिए। कैसे लाएंगे? मुझे विश्वास है कि शिवसेना को इस चीज पे कोई आपत्ति नहीं होगी कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री चले, लेकिन आपत्ति है, वो तो कह रहे हैं बपौती है हमारी, हम करने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, शिफ्ट नहीं करने देंगे। अच्छा, ये बताइए क्या किसी एक प्रदेश की सरकार, अनुज अत्रे साहब, हम खुद आपसे समझना चाहेंगे, क्या एक दूसरे प्रदेश की सरकार दूसरे प्रदेश को उसकी बिना अनुमति के, उसकी सरकार की बिना अनुमति के शिफ्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। ऐसा तो जब बोलना भी हो नहीं ही चाहिए। नहीं सकता, ऐसा पेश भी जब नहीं हो करना ही चाहिए। नहीं सकता तो इस बात पर जा ही क्यों रहे? ये देखिए, शिवसेना को कहीं ना कहीं इस तरह का आभास हुआ होगा, ऐसे वहां कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के इनके नेताओं ने या आप मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताइए कोई ये बयान दिया पॉसिबल होगा। कैसे है? ये अच्छा बयान कैसे दिया हो होगा, सकता, तभी शिफ्ट उनको कैसे आपत्ति करेंगे है। बताइए, देखिए, कैसे करेंगे? देखिए, शाहरुख खान को उठाकर लेकर यूपी में ले आएंगे, बराबर वाले गांव में बसा देंगे, उनका मन्नत वहां बना कुछ नहीं देंगे। कर सकते। हाँ बताइए। आपने तो 4 अच्छा हम लाख कर करोड़ सकते हैं, रुपए- चलो देखिए, ठीक है, अगर आपने आप 4 केपेबल लाख मान रहे हो तो ये भी अच्छी बात आपने है, सारे लेकिन ये देश के पॉसिबल उद्योगपति- नहीं अच्छा, है, व्यावहारिक अच्छा, नहीं है। मुझे तो अच्छा, समझ आप में नहीं मुझे आता लिखने वाला कौन है। में उद्योगपति अरे कमाल ठीक है, की बात ठीक है, कि लेकिन पूरे हिंदुस्तान का उद्योग जी। उत्तर प्रदेश में लग जाएगा, जगह भी होगी, शिवम त्यागी, जगह भी बता देगी, लेकिन आज शिवम तक त्यागी, ये लेकिन तब्दीली एक नहीं हुई। महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है ये हो गया,
लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वाकई ही स्थिति थोड़ी डगमगाई हुई है। आखिरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी, कैसे निभेगी, क्या इतने लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, उनको सुरक्षा मुहैया कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार? हाँ, हम बिल्कुल कराएंगे। आपको याद होगा वो उत्तर प्रदेश किस तरह से दंगों में झोंका जाता था। आपको याद होगा किस तरह से खुलेआम तौर पर माइनॉरिटी अपीजमेंट करती थी समाजवादी की सरकार। हर दूसरे दिन राइट्स होता था, संभाल नहीं पाते थे। मुजफ्फरनगर दंगों का सच आपको याद होगा। और भी तमाम दंगे हुए थे, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हुआ, क्या हुआ? योगी जी ने 2 दिन में सारी चीजें कंट्रोल की। उसके बाद से देखिए प्रदेश किस स्तर पर है। जितने भी बड़े अपराधी हैं जो इन्होंने पाले हैं, जो पाल पोस कर आज उन्होंने उतना बड़ा एम्पायर बना लिया, चाहे उनसे वसूली का मामला हो, चाहे उनके घर तोड़ने का मामला हो, चाहे उनके गलत कामों का मामला हो, कोई भी हो। वो तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश को याद है जब अपराधी खुद अपना प्लाकार्ड लेकर जा रहे थे कि मुझे प्लीज मारना मत, मैं जेल जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह का जंगल राज ये लोग छोड़कर गए थे उसको हटाने में समय लगेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि यही वो सरकार है जो ये सब दे सकती है। क्योंकि जब एक सरकार सबके लिए काम करे, 22 करोड़ जनता के लिए काम करे, माइनॉरिटी अपीजमेंट में जाना ना जाए और खास तौर पर एक जातिगत स्तर पर बढ़ावा ना मिले, चीजें अपने आप ही बेहतर होती है। और हां, हम बेहतर सुरक्षा देंगे और एक बेहतर फिल्म इंडस्ट्री देंगे, एक बेहतर करियर देंगे, और यहां पर जो लोग आएंगे वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ठीक है। 10 सेकंड हाँ, लास्ट बताइए जी। दंगों की बात करिए, जो माइनॉरिटीज अपीसमेंट की बात करिए, तो शायद शिवम जी बोल रहे हैं केंद्र में इनकी सरकार है और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इनके मंत्रालय के अधीन से बिल्कुल आती है। 22% हम रिपोर्ट कराने में बिलीव करते हैं ना साहब, ऐसे थोड़ी ना दबा दिया गला के पकड़ कर नहीं जवाब नहीं जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं क्राइम रिपोर्ट हो। क्योंकि हम चाहते हैं क्राइम रिपोर्ट हो। सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा, इनकी बात सुन लीजिएगा, उससे जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आप। 22% दंगे बढ़ गए 2017 से आज तक, ये एनसीआरबी बोल। सर, मैं नाम बता दूं, किस तरह से कम्युनल हार्मनी के दंगों का स्ट्रैटा लगता है, आप भी इस बात को बहुत अच्छी और भी तरीके लोग से जानते बैठे हैं हैं। शिवम जी, और भी लोग बैठे हैं, बोलने दीजिए। बताइए। कासगंज याद होगा आपके शासन में, सहारनपुर याद है आपको, मेरठ याद है आपको, बुलंदशहर याद है आपको, जौनपुर याद है। ये दंगे आपके राज में शासनकाल में हुए और मैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट की बात आपने तो एक मुजफ्फरनगर गिनवा दिया, उसके बाद कितने आपने दंगे करवा दिए जरा वो बताएं। प्रदेश में क्या हाल था हमें अब भी याद है, पिछले अब भी याद है, कम नहीं हुआ, बड़े नहीं। आप तो सरकार बहुत शुक्रिया, तो बताइए। मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ, प्रवक्ता समाज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज अत्रे साहब, समय खत्म हो गया, मेरे पास पीसीआर लगातार बोल रहा है माइंड अप करने के लिए। शिवम त्यागी मजबूरी है मेरी, माइंड अप करना पड़ेगा, पीसीआर लगातार बोल रहा है माइंड अप करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। अनूप जलोटा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जोही सिंह, अनुज अत्रे साहब, शिवम त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से राजनीति शुरू हो गई है फिल्म सिटी बनने पर, आखिरकार और कितनी गर्माती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।